हेलो पहाड़ी जंक्शन फैमिली, मैं सुनील हाजिर हूँ आज फिर से एक और नया ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए। और ये लगातार देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और कुछ दिन तक जो हमें लग रहा था कि बर्फ़ का मौसम टल गया है, बर्फ़ शायद अब नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से बर्फ़ पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि हमारे सामने अनेकों परेशानियाँ सामने आने लगी है। और जो सबसे मेन परेशानी होती है दोस्तों, वो होती है ऐसे मौसम में अपने पशुओं का ध्यान रखना। तो बारिश लगी हो या नहीं, हमें उनको चराने जाना ही पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लेके जाने वाला हूँ, और आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि क्या इस जगह का वाकई कुछ सदुपयोग हो सकता था या नहीं। और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ये जगह खूबसूरत है कि नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ पे अभी बकरियाँ चल रही है, बहुत मस्त लोकेशन है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे क्या बढ़िया पहाड़ी है ना। तो अगर मतलब इन नज़ारों को देखते हुए आप लोग अपना रोज़गार भी कर रहे हो और ये सब घूमने को भी आपको मिल रहा है, ये सब देखने को आपको मिल रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्राइवेट कंपनियों में 24 घंटे कंप्यूटर लैपटॉप पे आके गड़ाए रखने से अच्छा है कि इन खूबसूरत नज़ारों के साथ जो है अपना काम धंधा किया जाए। और ये चलो, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ऐसी लगे कि चलो ये भी कोई करने की चीज़ है, मुझे तो सही लगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अभी जहाँ पे हमारी भेड़ बकरियाँ चल रही है, इस जगह को हम बोलते हैं देवी पाक, यानी ऊपर एक देवी का मंदिर है और पाक मतलब ये जो ढलान है, तो इसको हम लोग पाक बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक टावर भी लगा है ताचीखाल में, तो ये टावर पीछे दिख रहा है। और आज मैं आपको आगे एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाने वाला हूँ कि अगर उस जगह का सदुपयोग अगर किया जाता तो बहुत अच्छा होता। मतलब इतनी बढ़िया जगह है, अगर वहाँ पे कुछ नहीं, सेब की बागानी की जाए, फल के पौधे लगाए जाए, पेड़ लगाए जाए, तो जिनकी वो जगह है उनको कई बेनिफिट हो सकता है। और वो जगह है वैसे घनसाली की, लेकिन मतलब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ की ज़मीन की। कई जगह ऐसी मुझे दिखती है कि बहुत बढ़िया जो है ज़मीन है, लेकिन लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो, अभी ये तो भेड़ बकरियाँ इधर चल रही है, जैसे जैसे आगे को जाएंगी आपको मैं वहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितनी बढ़िया जगह है। और आपको वहाँ जो घर दिख रहे होंगे वो हमारे घर है उधर। ओ भाई साहब, बकरी गिर गई। और यहाँ पे नीचे हमारा कोली गांव है, उधर हो गया बीरो खाल वो सामने। और इधर और गांव भी है, मतलब हमारे घर से जो सामने नज़ारे दिखते हैं वो सारे आपको यहीं से दिख जाएंगे। और ये देखो, मुझे तो मस्त लोकेशन लग रही है ये वाली। अगर मैं अपने कैमरे की स्टिक लेके आता तो और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे व्यूज़ लिया जा सकता था। तो चलते हैं आगे। और जंगलों की जो बात होती है, तो यहाँ ऐसी पगडंडियों से, पतले पतले रास्तों से हमें होके गुजरना पड़ता है, ये देखो। और ये नीचे अगर थोड़ी सी बाई मिस्टेक कुछ पैर और फिसला तो फिर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये वाला सीन हो जाएगा। ले ले, वहाँ पे पेड़ों की वजह से हमारा कोली गांव नहीं दिख रहा था, तो अब आपको मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो हमारा कोली गांव है, कोली तल्ली और कोली मदली। तो अभी ये जो जगह है ये है ताछीखाल के नीचे। और ये जो आपको दीवार दिख रही है पीछे, ये खेतों की सुरक्षा दीवार रखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रयास नहीं होते, छोटे मोटे प्रयास होते रहते हैं खेती को बचाने के लिए, लेकिन ये प्रयास फेल हो जाते हैं बंदरों के आगे। हाँ, थोड़ा हो सकता है जंगली सुअरों से ये मतलब खेतों को प्रोटेक्ट करे, लेकिन बंदर जो है इसको नहीं मानते और इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं। बल्कि बंदर इनके ऊपर चलते चलते और ठीक गांव तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए एक जैसे रोड बन गई हो। तो अभी हम आगे जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, देखते हैं बारिश आती है कि नहीं, या इतने में ही ये बारिश टल जाती है।
तो यहाँ जो हवा चल रही है, बहुत सुहाना मौसम, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड तो लग रही है लेकिन काफ़ी इन्जॉय इस मौसम को हम लोग कर रहे हैं। और अब आगे ले चलता हूँ आपको वहाँ पे, और वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ की जो ज़मीन है उसकी क्या दुर्दशा हो रही है और क्या यहाँ पे बेहतर हो सकता था, जो कि नहीं हो रहा है। और ये जगह ऐसी है, यहाँ पे पूरे गांव को जो है रोज़गार मिल सकता था अगर सब मिलजुल के काम करते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो चलो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये जो खेत हैं पूरे, मतलब वहाँ से लेके और काफ़ी आगे तक ये खेत हमें दिखने वाले हैं। और ये देखो बढ़िया से यहाँ पे कुछ किया भी गया है, ये गड्ढे करके इसमें कुछ पौधे लगाए गए हैं। अब पता नहीं ये किस चीज़ के पौधे हैं, और लेकिन उसके बाद इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो सकता था, कितना बढ़िया यहाँ पे कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये देखो ऊपर से यहाँ तक ये पूरे खेत दिख रहे हैं, और कुछ टाइम पहले तक ये खेत आबाद थे, बंजर नहीं थे। और यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे जो है और भी अच्छे खेत हैं। ये देखो इसमें कुछ गड्ढे कर रखे हैं, तो कुछ कोशिश तो की गई थी लेकिन कामयाब नहीं हुई है। तो मैं और ऊपर जाता तो और अच्छे से दिखता, लेकिन फ़िलहाल ये देखो नीचे कुछ खेत दिख रहे हैं, बढ़िया खेत है। अगर यहाँ पे खाली सेब की बागानी की जाती, और ये जो चीड़ के पेड़ है, ये पेड़ मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इनकी वजह से बारिश कम होती है और ये बहुत ज़्यादा पानी जो है सोख लेते हैं, जो ज़मीन का पानी होता है। तो इनका तो कोई फ़ायदा है नहीं, इनको काट के ख़त्म कर देना चाहिए था। और यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ लगाने चाहिए थे जैसे नींबू हो गए, संतरे हो गए, सेब की बागानी। तो ये चीज़ें यहाँ पे लगा सकते थे। ऐसा नहीं कि हमारे पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता, असीमित संभावनाएं हैं रोज़गार की, लेकिन करने वाले होने चाहिए। 50% मैं मानता हूँ कि हमारी सरकारें जो है हमें मदद नहीं करती और ऐसी योजनाएं नहीं लाती जिससे इस ज़मीन का जो है सदुपयोग किया जाए। और 50% जो है लोगों की अंदर रुचि नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है लोग ये सब करने के लिए। नहीं तो ये मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है नीचे, ये पूरा एरिया जो है घनश्याली का है, और खाली इस ज़मीन का अगर सदुपयोग किया जाता तो पूरे घनश्याली गांव को जो है रोज़गार मिल सकता था, ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस लोकेशन को देखते हुए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये देखो मेरे बैकग्राउंड में जितनी नज़र जा रही है पूरी जो है अच्छी ज़मीन है, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और ऊपर तक, वहाँ ऊपर तक देखो। खैर यहाँ से कुछ जहाँ तक वो दीवार दिख रही है वहाँ से ऊपर तो ताजी खाल की खेती आती है, जो कि खेत आबाद है। और ऊपर लेके आपको जाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो उस साइड भी बढ़िया खेत है, बहुत बढ़िया। और इस साइड भी देखो कितने बढ़िया खेत हैं। अगर थोड़ा जानवरों का कुछ तोड़ मिल जाए, जंगली जानवरों का, सुअर और लंगूर बंदर केवल, और बाकी पूरा गांव मिलके अगर इस पे काम करता तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है मिल सकते थे। और जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार के असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हम लोग करें तो। अब ये जो ज़मीन है बेशक ये बंजर है, लेकिन अगर कोई कहे इनको कि लीज पे दे दो या हमें दे दो, हम यहाँ पे कुछ कर दें, तो कोई 1% ज़मीन भी नहीं देगा। बंजर पड़ी है वो लोगों को मंजूर है, लेकिन कोई इसका सदुपयोग करके कुछ अच्छा करे वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। खैर अभी जो हम रोड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो रोड जो जाएगी ऊपर से होते हुए जाएगी, और तब मैं सोचूंगा यहाँ पे, और कुछ नहीं तो मैं यहाँ पे एक घर बनाने की सोचूंगा, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ये देखो नीचे खेत सामने खुला हुआ, और इन्हीं खेतों को अगर आबाद किया जाए तो ये बहुत जल्दी आबाद होंगे, क्योंकि पहले ये खेत आबाद थे, पहले से बंजर नहीं है। यहाँ पे देखो बहुत आगे से ये ज़मीन ऐसी है, लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के अराउंड एक खेती है, उससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत नीचे तक है, बहुत ऊपर तक है और आगे पीछे। तो अगर यहाँ पे सेब की बागान या नींबू संतरे के करने के बजाय आजकल बहुत अच्छी घास आने लग गई है,
जो सर्दियों में भी हरी घास होती है जानवरों के चारे के लिए, तो अगर उसको लगाया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिसका नाम है लेमन ग्रास हम लोग लगा सकते थे। और जैसा कि केसर की खेती होती है एक, तो हमारे पहाड़ों में वो आसानी से हो जाती है और अच्छे खासे रेट उसके बाज़ार में मिलते हैं, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन लगा सकते थे, जो संघर्ष की कहानियाँ होती है वो अक्सर लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन संघर्ष आजकल कोई करना नहीं चाहता। और यही रीज़न है कि लोगों को प्राइवेट नौकरियां करना ज़्यादा सही लगता है। फ्यूचर में जब इधर रोड आ जाएगी तो मैं ज़रूर, जिनकी भी ज़मीन है इतनी लेने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे एक मकान बन जाए। हमारा जो घर है वो थोड़ा पहाड़ी में ही है, और ऐसी समतल जगह में अगर मकान बन जाए तो मज़ा आ जाए। तेरे लिए बना दूँ? तो अपने हिमाचल में बना कतई। हल्की बारिश के साथ तेज हवा, अरे बाप रे, ये देखो। तो अब लगभग बारिश शुरू हो गई है और शुक्र मनाते हैं कुक्कू का, जो ये छाता लेके आ गया। मैं तो बिना छाते के आ गया था और इसने थोड़ा हमें बचा लिया। और अब हम चलते हैं घर की ओर, और वो सामने दिख रहे हैं हमारे घर, वहाँ हमें जाना है इस बरसात के मौसम में। और बारिश इससे पहले ज़्यादा हो तो हम हो जाते हैं यहाँ से रफू चक्कर। देखिए तो हाथ देख सकते हैं ठंड से कितने लाल हो गए। चल चल चल, मान या बकरे गिंड का चल चल। बाप रे, ये देखो हाथ कितने लाल हो गए ये ठंड से। अरे रे 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 रे, मर गए रे। अब मौका मिला है हाथ सेकने का, क्यों बॉस को? यस हाँ। तो आज जो है हमें एक्सट्रीम लेवल की ठंड लग गई, बहुत ही कतई जहर वाली। और अब बन रही है हमारे चूल्हे में चाय, और भुने जाएंगे भट्ट यानी सोयाबीन। तो सोयाबीन एक तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और ऊपर से हम पहाड़ियों को खाने में बहुत ही मज़ा आता है इनको भून के खाने में, और चाय उसके साथ हो तो फिर तो कहना ही क्या। तो ये बन रही है हमारे चूल्हे में चाय, और यहाँ पे है बॉस को। ओए मेरे को बोझ को बोल लिया है, ये दिक्कत है बड्डा। क्या कह रहे? आज यानी आज हमारे घर पे कॉफी बनेगी। आज यानी किसने ऐसा लग रहा है राजकुमार को पोलियो हो गया। ठीक है, जैसे तू बोल रहा है ना। आज यानी किसने फेंका हम पर पानी, हमें उसको याद दिला देगा नानी। इनमें थोड़ी सी राख रखनी पड़ती है भूनने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मूंगफली को जब भूनते हैं तो उसमें रेत डालते ही डालते हैं, तो ऐसा ही प्रोसेस इनका भी है।
तो ये मौसम में देख सकते हैं आप, लगातार बारिश लगी हुई है, कोहरा भी लग रहा है और हम मज़ा लेंगे इनका। हाय 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 हाय। बस तो ये है भट्ट और ये है चाय। तो हम पहाड़ी हैं जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। चाय में थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया है, कॉफ़ी भी डाल रखी है और बेस्ट इस ठंड के मौसम में खासकर। तो बारिश का मौसम फिर से लगा हुआ है और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कैसा आपको ये ब्लॉग लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जैसी बर्फ़ पड़ती है मैं आपको बता दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। तब तक इतने ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रखिए और हम रखेंगे अपना ध्यान कंडाली का साग बनाने से लेके, जो कि बहुत गर्म होती है।